पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग ने अपने आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर का इस्तेमाल करते हुए एकदम धमाल मचा दिया था। सारे लोग उसकी आर्टिस्टिक कंसेप्शन की पावर देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। वहां पर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा थे, तो वांग की मदद करने के लिए सुन टाई भी पहुंच जाता है। वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबको मार देता है, जिसके बाद वांग भी वहां से अपना सुजाकू प्लेनेट में जाने के लिए निकल चुका था। लेकिन जब से वांग ने रेड बटरफ्लाई का हाथ काटा था, पूरे सुजाकू में यही चर्चा चल रही होती है कि शेंगन्यू नाम का कोई बंदा है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। किसी को शेंगन्यू की असल आइडेंटिटी तो नहीं पता थी, लेकिन सब उसके सिर्फ उसके नाम से जानते थे कि उसने रेड बटरफ्लाई का हाथ काट दिया, मतलब कि वो बड़ा ही खतरनाक और बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा होगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब मास्टर और उसके डिसाइपल आगे बढ़ रहे थे, तो थंडर पावर को एक्टिवेट करते हुए वहां पर वांग पहुंच चुका था, जिस वजह से आसपास बिजलियां गिरने लग जाती है। वो मास्टर अपने डिसाइपल को बचाने की कोशिश करता है कि यहाँ पर ये है कौन जो इतना ज्यादा खतरनाक एंट्री मारते हुए पहुंचा है। वो सोल यहाँ पर वांग से कह रहा था कि अरे हम तो सुजाकू प्लैनेट के अंदर भी आ गए, लेकिन यहाँ पर अभी तक की एकदम तबाही नहीं मची, सब लोग शेंगन्यू के बारे में पूछ नहीं रहे। मैंने सोचा था कि जब हम यहाँ पर एंट्री मारेंगे तो एकदम खतरनाक तरीके से लोग हमारा स्वागत करने के लिए खड़े होंगे ताकि हमें मार सके। लगता है हम जल्दी आ गए यहाँ पर। वांग उस डिसाइपल और उसकी जो मास्टर था उसे पूछ रहा होता है कि हाल फिलहाल यहाँ पर सुजाकू प्लैनेट के अंदर कुछ ऐसा बड़ा हुआ है क्या जिस वजह से यहाँ पर हलचल मच गई हो। मास्टर वहाँ पर अपने डिसाइपल को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब भी वो बता ही देती है कि शेंगन्यू नाम का एक बंदा है जिसने रेड बटरफ्लाई का हाथ काट दिया। उस वजह से पूरा सुजाकू प्लैनेट एकदम परेशान हो रखा है। उनको कैसे भी करके शेंगन्यू नाम के बंदे को ढूंढना है। वांग उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर वो कैसा दिखता है। वांग ये चाह रहा था कि कहीं यहाँ के लोगों को उसकी शक्ल तो पता नहीं है। तो वो मास्टर यहाँ पर अपने डिसाइपल को चुप कराते हुए कहता है कि देखिए सीनियर, हमें कुछ नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, सिर्फ हमने उड़ती उड़ती खबर सुनी थी ऐसी जो मेरी डिसाइपल ने आपको यहाँ पर बता दिया। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। यहाँ तक कि अभी कोई ऑर्डर भी पास नहीं किया गया है कि कोई भी उस शेंगन्यू को देखे तो उसको मार दे, क्योंकि वो फिनिक्स बर्ड ने तो आकर वांग के किलिंग ऑर्डर को तो रोक दिया था। वांग ये सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर मैंने रेड बटरफ्लाई का हाथ काटा, लेकिन तब भी कोई मुझे मारना क्यों नहीं चाह रहा है। अब तक तो एकदम खतरनाक वाला वांटेड नोटिस मेरे खिलाफ छप जाना चाहिए, हर जगह मेरे पोस्टर लगे होते कि मुझे मार दिया जाए, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर बचा कौन रहा है, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। जिसके बाद वांग यहाँ पर वो जो डिसाइपल होती है उसको कुछ पिल वगैरह दे देता है ताकि इसकी मदद से वो अपना ब्रेक थ्रू कर सके, क्योंकि उसने जो वांग ने पूछा था उसे उसको बता दिया था, तो यही का गिफ्ट था वो। पिल देने के बाद वांग तो वहां से जा चुका था, लेकिन जब वो लड़की उस पिल को देखती है तो एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि वो पिल बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की थी। मास्टर खुद दंग रह चुका था और अपनी डिसाइपल से कहता है कि मेरी डिसाइपल, आज तेरी जिंदगी का सबसे खुशकिस्मत वाला दिन था। तुझे ये पिल जो बंदा देकर गया है ना, वो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो वहीं वांग जब आगे बढ़ रहा था तो वो सोच रहा होता है कि बहुत टाइम हो गया ली मुआन से मिले हुए, न जाने वो क्या कर रही होगी, मेरा बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का। अब यहाँ तक के आ चुका हूँ तो उसको मिले बगैर तो कोई कीमत पे यहाँ से रिटर्न नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ हम एक सेक्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे कीड़े पहुंच चुके थे। वहां पर जितने भी लोग होते हैं, कीड़े उनके ऊपर हमला करते हुए उनके पूरा मांस तक के खा जाते, कल्टीवेशन सब नोच लेते हैं। इतने भयंकर कीड़ों ने इन सेक्ट के ऊपर हमला कर दिया था। पूरा सेक्ट बर्बाद होने के कगार पे पहुंच चुका था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कीड़े कहाँ से आ और इनको कंट्रोल कौन कर रहा है। तब वहां पर एक बंदा आता है जो ही यहाँ पर सारे कीड़ों को कंट्रोल कर रहा था। वो यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि मैं तो इमॉर्टल रैम के अंदर गया, लेकिन वहां पर भी मुझे ज्यादा कुछ खास नहीं मिला जिसकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन बढ़ा पाता, लेकिन अब मैं यहाँ पर आया हूँ ना, तो इमॉर्टल रैम का सारा बदला मैं यहीं पे उतार दूंगा और सबको मारकर सबकी कल्टीवेशन छीन लूंगा। हम पूरे के पूरे इस इलाके को ही खत्म कर देंगे, चाहे यहाँ पर कितने भी सेक्ट क्यों ना हो, सबको मारकर सबकी कल्टीवेशन छीनेंगे और मैं तुम सब कीड़े सबका पेट भर दूंगा। जिस सेक्ट में अभी वो कल्टीवेटर पहुंचा था, वहाँ का एक मास्टर होता है जो अपनी जान की बाजी लगाते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर देता है ताकि कीड़ों का हमला कम हो सके और जितने भी बचे हुए डिसाइपल है वो जिंदा बच पाएंगे। लेकिन कीड़े मामूली नहीं थे। वो कीड़े एक ही हमला करते हुए उस मास्टर को भी मार देते, उसका प्रोटेक्शन शील्ड तक भी तोड़ते हैं और उसको एकदम खाकर खत्म ही कर देते हैं। मरते हुए बंदा सिर्फ यहाँ पर ये चिल्ला रहा था कि मैं मर गया हूं ना, लेकिन हमारा लॉर्ड मैसेंजर तुझे नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद हम एक ट्रोल को देखते हैं जो दूर से ही उस कल्टीवेटर को देख रहा था जो कीड़ों को कंट्रोल करता है। वो कह रहा था कि इसकी कल्टीवेशन पावर तो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, लेकिन फिर भी इसके बाद जो कीड़े हैं बड़े खतरनाक है, कहीं कि हमारे तरफ ना आ जाए, हमें इसके लिए पहले से रेडी रहना पड़ेगा। लेकिन जो वो सोच रहा था वही चीज वहां पर हो जाती है। वो कल्टीवेटर अपने कीड़ों के साथ यहाँ पर पहुंच चुका था और उस ट्रोल के सेट के बाहर जो प्रोटेक्शन शील्ड लगा होता है वो उसको भी टेलीपोर्ट करके फट से अंदर आ जाता है। ट्रोल का एक मास्टर था जो वो घबरा चुका था। वो उसको धमकी भी देता है कि अंदर आने की कोशिश मत करना, अगर तूने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ की ना तो तू जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन वो कल्टीवेटर कहता है कि तेरा टेस्ट तो बड़ा लाजवाब लग रहा है, हट्टा कट्टा मोटा ताजा है तू, तुझे खाकर ज्यादा मजा आएगा और तेरी कल्टीवेशन छीनने पे भी मजा आ जाएगा। वो अपनी जीप लबलबाते हुए सीधा उस ट्रोल के मास्टर के ऊपर ही हमला कर देता है, जिस वजह से वो मास्टर भी वहां से गायब हो चुका था। लेकिन कीड़े
पूरी तरह से उसकी जान ले पाते हैं। वो मास्टर अपनी टेलीपोर्ट होने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। किस्मत अच्छी थी उसकी जो यहाँ पर बच गया, वरना पक्का वो कीड़े उसको खा गए होते हैं। मानना पड़ेगा ये जो कल्टीवेटर कीड़ों वाला आया था वो बहुत खतरनाक था। वो कल्टीवेटर गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये ट्रोल यहाँ से गायब कैसे हो गया, मैं इसको खा क्यों नहीं पाया, नहीं छोड़ूंगा, ये तो बच गया, अब मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उन सभी को मार दूंगा। वो कल्टीवेटर यहाँ पर कह रहा था कि इस पूरे के पूरे सुजाको प्लैनेट के अंदर ना शेंगन्यो नाम का बंदा फेमस हो चुका है, उससे तो मैं इमॉर्टल रैम के अंदर भी मिला था, लेकिन मैं ऐसा बंदा बनना चाहता हूँ जिसका नाम पूरे के पूरे सुजाको प्लैनेट में फेमस हो जाए। तो इसके लिए इस शेंगन्यो कौन है उसको ही मारना पड़ेगा, उसके बाद ही मेरा नाम फेमस होगा पूरे सुजाको प्लैनेट के अंदर। बस एक बार मैं उससे मिल लूं, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन उसने यहाँ पर अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए रेड बटरफ्लाई जैसी लड़की का एक हाथ काट दिया, मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग तो जरूर होगा। तो उससे फाइट करने से पहले ना मुझे बहुत सारे लोगों को मार कर खाना है, उनकी कल्टीवेशन छीननी है और अपना ब्रेक थ्रू करना है। एक बार मेरे पास ब्रेक थ्रू हो जाए ना तो मैं शेंगन्यो को काट कर फेंक दूंगा, उसको भी चबा जाऊंगा मैं जिंदा ही। लेकिन इस बेवकूफ को क्या पता था कि जिस शेंगन्यो को वो मारने के सपने देख रहा है वही कहीं उसकी मौत का कारण न बन जाए। वो तो हमें कुछ ही टाइम में पता चल ही जाएगा। दूसरी तरफ हम ली मुवान को देखते हैं जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी। वो बड़े प्यार से उसको बजा रही होती है और जिसके अंदर से निकलने वाली धुन भी बहुत ही प्यारी और काफी सुरीली थी। लेकिन तभी उसकी तबीयत थोड़ा थोड़ा खराब होने लगती है, उसको खांसी वगैरह आने लग गई थी और खांसी से उसको रुमाल पे खून भी निकलने लग गया था। मतलब साफ था कि ली मुवान की तबीयत अभी ठीक नहीं है। तो वहाँ पर सेट के मास्टर आ जाता है एक, जो यहाँ पर ली मुवान से कह रहा था कि देखिए आपकी सेहत है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर थोड़ा आराम कर लें। आप पियानो जो बजाती है ना वो बहुत अच्छा बजा लेती है, लेकिन तब भी आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए। ली मुवान कहती कि वो सब चीज छोड़ो, मुझे उस इंसान के बारे में बताओ जो हर जगह के सेट को बर्बाद करते जा रहे हैं, क्योंकि उसी के लाइन में हमारा सेट भी आता है, तो कहीं वो यहाँ पर भी हमला करने के लिए ना आ जाए। तो एडर वगैरह बताते हैं कि हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी तो बिल्कुल भी नहीं मिली, सिर्फ इतना पता है कि उसने अब तक के 12 सेक्ट को बर्बाद किया है और अगला जो नंबर आता है ना वो सीधा सीधा हमारा ही सेक्ट आता है, वो किसी भी टाइम पे यहाँ पर पहुंच रहा होगा। ली मुवान कहती कि तो ठीक है, आप लोगों को यहाँ से जाना है ना तो आप लोग जा सकते हैं, मैं कुछ ही टाइम के अंदर आपको आपकी जो सोल पावर है वो रिटर्न कर दूंगी, जिसके बाद आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जिस वजह से आप आजाद रहेंगे और आप जहाँ चाहे जा रहे हैं वहाँ जा सकते हैं। वो एल्डर वगैरह यहाँ से जाना तो नहीं चाहते थे वो लोग कि ये जो बंदा इतना ज्यादा फेमस हुआ है ना शेंगन्यो नाम का, काश वो हमारे सेट का कोई एक मेंबर होता। अगर ऐसा होता ना तो वो हमें उस कल्टीवेटर से बचा लेता जो सारे सेट को बर्बाद करते जा रहा है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। इतना कहने के बाद वो एल्डर वहाँ से जाने लग जाते हुए वो ये कह रहे थे कि ली मुवान ने कई बार अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। अगर इतना किसी और ने ट्राई किया होता तो वो कब का मर गया होता। लेकिन ली मुवान यहाँ पर खुद को मारना नहीं चाहती जब तक कि वो उस इंसान से न मिल ले जिनसे वो मिलने के लिए इतने सालों से इंतजार कर रही हैं। उस इंसान से मिले हुए बगैर तो वो मर नहीं सकती। ये लोग यहाँ पर वांग की ही बातें कर रहे थे। वो कल्टीवेटर किसी भी टाइम पर यहाँ पर आता होगा जो हमारे सेट को बर्बाद कर देगा। हमें नहीं लगता कि हमारे पास कोई भी रास्ता है यहाँ से बचकर अपनी जान बचाने का और ना ही इस सेट को बचाने का। जिसके बाद ली मुवान कुछ पुरानी चीजें याद करने लग जाती है, जहाँ कुछ टाइम पहले वांग ने एक छोटा सा डीमन जो था वो ली मुवान के अंदर डाल दिया था। उसको डालते हुए वो ये कह रहा होता है कि देखो ये जो सेट वाले हैं ना युनतियान सेट के लोग, इनके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, वो कभी भी तुम्हारे खिलाफ गद्दारी कर सकते हैं, तो मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए इस डीमन को तुम्हारे हवाले कर दिया है। जब भी तुम्हारे पर खतरा है या कुछ प्रॉब्लम होना तो ये डीमन जो है वो तुम्हारा साथ देगा और तुम्हें खतरों से बचाने की कोशिश करेगा। उस डीमन को देखकर ली मुवान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि ये तो बहुत अच्छा है और कितना ज्यादा प्यारा है ये। वो उस डीमन का प्यार से एक नाम भी रख देती है जिसका नाम शाओलिंग था। वो उससे कहती कि आज से मैं तुम्हें शाओलिंग कहूंगी। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में ली मुवान जो होती है वो उसी डीमन को बाहर निकालते हुए कह रही थी कि देखो क्या तुम बुला सकते हो क्या अपने मास्टर को, मुझे वांग से मिलना है, बहुत टाइम हो गया उससे मिले हुए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तुम्हें लगता है क्या तुम्हारा मास्टर वापस यहाँ पर आएगा या फिर वो दोबारा कभी भी मुझसे मिलने नहीं आएगा। यही सारी चीजें याद कर करके ली मुवान जो थी वो वहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो रही थी। तो वही वांग जो होता वो बहुत ज्यादा खुश था। वो बाजार में आ गया था और कह रहा था कि मैं बहुत दिन बाद ली मुवान से मिलने वाला हूँ, तो ऐसे खाली हाथ जाऊंगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। बाजार में मैं कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट ले लेता हूँ उसके लिए, उसके बाद आराम से उससे मिलने जाऊंगा, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। तो वो एक दुकान पे आता है जहाँ पर पिल वगैरह और अच्छी तरह से कल्टीवेशन से जुड़ी हुई चीजें मिलती हैं। वो वहाँ पर कुछ अच्छी चीज ली मुवान के लिए खरीदने आया हुआ था। दुकान वाला अच्छे से वांग का स्वागत करता है, उसको ड्रिंक्स वगैरह दे रहा था और उससे कह रहा था कि जो आपको फायर ग्रेड की पिल की रेसिपी वगैरह चाहिए ना तो वो बहुत कम बची हुई है, आप यहाँ पर आराम से बैठो, मैं उसका बंदोबस्त करके आपको लाकर देता हूँ। करीब मेरे पास सिर्फ 3 ही कॉपी बची है, उसमें से एक आपको दे दूंगा। वो बंदा 3 यहाँ पर पिल की जो रेसिपी थी उसको लेकर भी आ जाता है, उसकी तारीफ कर रहा था कि हमने इसको मुश्किल से यहाँ से लाया है तो वहां से लाया है। लेकिन वांग जब उन रेसिपी को देखता है तो उसको उतनी ज्यादा वो खास नहीं लगती। वो उससे कहता है कि देखो तुम जो पिल बता रहे हो ना वो लेवल 5 के आसपास की है, मुझे लेवल 6 या उससे भी ऊपर की जो पिल की रेसिपी मिलती है ना वो चाहिए, तुम इसका अरेंजमेंट कर सकते हो। जिस पर वो बंदा ये सुनकर हैरान रह जाता है कि अरे
यार ये तो 6 लेवल या उससे ऊपर की ना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, ऐसे रेयर ही होती है कि कहीं पे वो मिल जाए। लेकिन हाँ, हमारे पास एक जरूर मौजूद है, लेकिन उसमें एक छोटी सी गड़बड़ है। लेकिन वो गड़बड़ क्या थी वो अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।